हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। में अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है अमिताभ। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एक दिन में 80 लाख से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में करीब 130 देश ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी 81 लाख से कम है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है, वेल डन इंडिया। अब नेक्स्ट टारगेट 31 दिसंबर का है। इस साल पूरे देश को वैक्सीनेट करने का टारगेट है, लेकिन ये होगा कैसे, रिपोर्ट से समझिए। वैक्सीन के अभियान में जो कोई नहीं कर पाया वो इंडिया ने कर दिखाया। सिर्फ एक दिन में 81 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत के इस 81 लाख वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड के सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश अभी बहुत दूर हैं। अमेरिका में एक दिन में 46,60,000 वैक्सीन की डोज लगाने का रिकॉर्ड है, जबकि कनाडा में एक दिन के अंदर 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन भारत ने एक दिन में 81 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। भारत की टीकाकरण की ताकत आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दुनिया के 133 देशों की आबादी 81 लाख से बहुत कम है। इनमें हांगकांग, सिंगापुर, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और नॉर्वे जैसे 100 से ज्यादा देश हैं। अब राज्यों के हिसाब से भी भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव की ताकत को समझ लीजिए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा वैक्सीन लगाने के मामले में सबसे आगे रहे। मध्य प्रदेश में आज करीब 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, कर्नाटक में करीब 9 लाख और उत्तर प्रदेश में करीब 6,74,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश भर में लगाई जा रही वैक्सीन के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब एक सेकंड में 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, वेल डन इंडिया। भारत की इस वैक्सीनेशन की ताकत को देखकर वैक्सीन पर राजनीति करने वालों का मुंह बंद हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर तक वैक्सीनेशन को 100% पूरा किया जा सकता है? वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए अभी वैक्सीन की कितनी डोज की जरूरत पड़ेगी? सरकार जिस स्पीड से वैक्सीनेशन कर रही है, क्या उस स्पीड से देश के 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है? वैक्सीनेशन के इस विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां सामने आने वाली हैं? इन सवालों के जवाबों को जानने के लिए सबसे पहले आपको केंद्र सरकार की मौजूदा वैक्सीनेशन की स्पीड और 31 दिसंबर वाले टारगेट के अंतर को बारीकी से समझना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन को अप करके ही कोरोना को डाउन किया जा सकता है। दिसंबर 2021 तक देश में 100% लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगानी होगी। इस हिसाब से सरकार को 216 करोड़ डोज की जरूरत होगी। अब तक देश भर में करीब 29 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इस हिसाब से सरकार को अभी 187 करोड़ डोज देनी होगी, यानी अगले 6 महीनों में 187 करोड़ डोज पूरी करनी होगी। ये आप पूरे लोगों की लाइन देखिए। अब लोगों में धीरे धीरे कोरोना की वैक्सीन के लिए एक सोच और समझ साफ तौर पर बनती नजर आ रही है। तमाम लोग, छोटी छोटी बच्चियों को भी देख सकते हैं आप इस तरीके से। नहीं सर, कोई डर नहीं लगा। लग गया आप? जी सर, लग गया। अब क्या बताओगे जाके? अब ये बताएंगे कि कोरोना खत्म होने वाला है, अब वैक्सीन लग गई है। वैक्सीन लगाना जरूरी है? जी जी, बहुत जरूरी। तो ये अगले 10 दिनों में 50 लाख लोगों तक मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीन के माध्यम से पहुंचना चाहती है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर कोरोना के इस युद्ध में है सरकार के पास और जनता के पास, तो वैक्सीन है। ऐसे में 21 जून से वैक्सीनेशन की नई शुरुआत का मतलब है इसे युद्ध स्तर पर अंजाम देना, जिसमें 18 की उम्र से ऊपर सभी लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त है। इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट के जरिए दी है। एमपी में आज वैक्सीन लगाने का टारगेट 10 लाख रखा गया था, लेकिन 12 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। क्या चाह होती वहां राह को निकलनी पड़ता है। मन में संकल्प था, जनता को साथ लिया, अपील की, योजना बनाई, लोग साथ खड़े हो गए। और अब मुझे लगता है कि अभियान निश्चित तौर पर सफल होगा। अगर हमको कोरोना की तीसरी लहर से लड़के निपटना है और कोरोना को परास्त करना है, तो उपाय है एक वैक्सीनेशन जो हम कर रहे हैं, दूसरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कोरोना संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार, तीसरा है खूब टेस्ट करें रोज। तो हम लगातार अभी 75-80 हजार टेस्ट रोज कर रहे हैं, जबकि नगण्य संख्या हो गई पॉजिटिव आने की। 31 दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए वैक्सीन की प्लानिंग और वैक्सीनेशन की तैयारी बहुत बड़े स्तर पर करनी होगी।
अभी सरकार ने जून के लिए 12 करोड़ वैक्सीन की डोज का इंतजाम किया है, जो 31 दिसंबर वाले टारगेट से करीब आधी से भी कम है। हालांकि सरकार यह दावा कर रही है कि वैक्सीन की सप्लाई को बहुत जल्द बढ़ा लिया जाएगा। सरकार की वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने वाले दावे में कितना दम है, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल यह समझ लीजिए कि वैक्सीन के टारगेट को पूरा करने के लिए हर महीने 30 करोड़ डोज का इंतजाम करना होगा, यानी रोजाना 1 करोड़ डोज लगानी होगी। तभी दिसंबर तक दोनों डोज के साथ फुल वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो पाएगा। थोड़ी कोशिश की जाए तो इस आंकड़े को एक दिन में 1 करोड़ डोज तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए सरकार को वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत 31 दिसंबर तक 108 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर सकता है। देश में वैक्सीनेशन के प्रोसेस को तेज करने के लिए आज योग दिवस से तमाम जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन को निःशुल्क कर दिया गया है। सरकार अब निःशुल्क वैक्सीन हर एक को देगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसकी भी अनिवार्यता नहीं रहेगी। वॉक इन वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और खुद देश के प्रधानमंत्री ने इसको प्रमोट करने के लिए लोगों से अपील की। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ इस वैक्सीनेशन सेंटर पर आए ताकि लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है, जैसे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्मूथ प्रोसेस शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जो पहले एक एंजाइटी थी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में उन्हें तकलीफें आ रही थी, वो अब काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन की वजह से लोगों को बड़ी आसानी से वैक्सीन मिल जाएगी। ये बताइए कि ये जो प्रोसेस अब रिलैक्स किया गया है, आप क्या मानते हैं कितना इससे फ़र्क पड़ेगा? पहले नंबर आ रहा था आपको? पहले बहुत टाइम लग रहा था, बट जैसे जैसे लोग ज़्यादा वैक्सीन लेंगे वैसे वैसे इट विल बी अ वेरी स्लो प्रोसेस और फिर ईजी हो जाएगा। तो मैंने कल रात को ही बुक कराया और आज मुझे सुबह वैक्सीन मिल गया। सो इट्स अ फास्ट प्रोसेस। रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन की डोज के इंतजाम से सरकार 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन को पूरा कर सकती है। अब सवाल यह है कि रोजाना 1 करोड़ डोज का इंतजाम कैसे होगा। इसके पीछे सरकार की तैयारी समझ लीजिए। केंद्र सरकार का दावा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच सीरम इंस्टीट्यूट 50 करोड़ डोज और भारत बायोटेक करीब 39 करोड़ डोज की सप्लाई करेंगे। इसके अलावा बायोई 30 करोड़, जायडस कैडिला 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज की सप्लाई होगी। इस हिसाब से सरकार के पास करीब 134 करोड़ डोज की पूरी तैयारी है। अब देखना यह है कि सरकार को कितनी जल्दी ये सप्लाई मिलती है। सरकार की दलील है कि अब तक वैक्सीन लेने की छूट राज्यों को दी गई थी। ऐसे में राज्य सरकारों को वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन लेने में बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन कंपनियों से केंद्र सरकार सीधे डील करेगी। ऐसे में वैक्सीन मिलने में आसानी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में नहीं लगेगी, लेकिन वैक्सीन की कीमत की कैपिंग कर दी गई है, यानी एक तय रकम से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल नहीं ले सकेंगे। इसमें कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज के लिए अधिकतम कीमत 780 रुपए, स्पुतनिक वी की 1145 रुपए और कोवैक्सीन की एक डोज की कीमत 1410 रुपए है। अधिकतम कीमत में वैक्सीन की लागत के अलावा 150 रुपए का सर्विस चार्ज भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 21 जून की तारीख से पूरे देश भर में व्यापक स्तर पर वैक्सीनेशन को लेकर आह्वान किया था और खास तौर पे 18 से लेकर जितने भी एज कैटेगरी के सीनियर सिटीजन्स के लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन मुफ्त में दिया जाएगा, इसका आह्वान किया था। और उसके बाद आज मुंबई में हम कई सारे अस्पताल में पहुंचे हैं। उन्हीं में से एक अस्पताल है मुंबई का नायर अस्पताल, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। और देखिए वैक्सीनेशन के लिए लोग यहां पर आ रहे हैं। काउंटर्स यहां पर सजे हुए हैं। जो स्टाफ है इस कॉलेज के, जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन ये काउंटर है जहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। जो लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उनकी भी यहाँ पर वेरिफिकेशन होती है और वो लोग भी हैं जो सीधे वॉक इन करके यहाँ पर अपना आके वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। ये वो रूम है जहाँ पर वैक्सीन दिया जाता है। यहाँ पर नर्सेस आप देखिए 10 काउंटर्स टोटल हैं जहाँ पर वैक्सीन लोगों को दिए जाते हैं। फिलहाल वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और जो लोग हैं वो उनकी संख्या अभी थोड़ी कम है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसी के आगे जो ऑब्जर्वेशन एरिया है जहाँ आधे घंटे लोगों को वैक्सीन के बाद रुकना पड़ता है, आप देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वैक्सीन लेने के बाद। इस वक्त वैक्सीनेशन पर फोकस क्यों जरूरी है, इसे आप मुंबई की इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। ये मुंबई के वो बाजार हैं जहां लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में जैसे दूसरी लहर आई ही नहीं।
भारी संख्या में लोग बाजारों में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हम इस समय मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए रोज़ाना की तरह कितनी ज़्यादा भीड़ यहां पर है। यही हाल रोज़ का यहां पर रहता है। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है। यहाँ पर दूर दूर से लोग सुबह सुबह ताज़ी सब्जी लेने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन उसकी वजह से एक ही समय पर हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हो जाते हैं एक ही जगह पर, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको बता दें, रविवार के दिन मुंबई में 700 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं, जो एक समय लगभग 500 साढ़े 500 पहुँच गए थे। और हाल फिलहाल में अचानक से कोरोना के मामलों में बहुत तेजी आई है, उछाल देखा जा रहा है। इस भीड़ को कैसे रोका जाए? लॉकडाउन बार बार लगाना मुमकिन नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन तेज करना आसान है। इसलिए सरकार ने अब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त करके एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।